हेलो बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है अरे। एरे एक नाम आपके लिए अजीब लगेगा, आपने पहली बार सुना होगा, पर एरे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका मेन यूज सी प्रोग्रामिंग में तब आता है जब हमें बहुत ही ज़्यादा नंबर ऑफ़ एंट्रीज करनी पड़ती है। जब हमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ एंट्री करनी पड़ेगी, जैसे कि एक आपको एग्जांपल मैंने भेजा था कि किसी फैक्ट्री के एम्प्लॉय है, हमें एम्प्लॉय की अगर 2000 एम्प्लॉय की जानकारी को एंटर करना है तो इतनी सारी जानकारी को एंटर करने के लिए हमें एरे जैसी चीज़ की ज़रूरत होती है। तो एरे की सीधी सीधी परिभाषा ये है कि कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप इज कॉल्ड अरे। अर्थात कि जब हम अपने सी प्रोग्राम में एक ही जैसी डेटा टाइप को एंट्री करते जाते हैं तो वही उनका जो कलेक्शन है वह क्या कहलाता है, एरे कहलाता है। तो इसमें एक और चीज़ लिखी हुई है वेरिएबल। तो वेरिएबल कहलाता है कि जो भी हमारी कंप्यूटर की मेमोरी है तो हमारा डेटा कंप्यूटर की जिस भी मेमोरी पे जाकर स्टोर होता है, मेमोरी की जिस भी लोकेशन पे जाकर, तो ये जो लोकेशन है ये लोकेशन कहलाती है वेरिएबल। मींस कोई भी डेटा कंप्यूटर की जिस मेमोरी की जिस लोकेशन पे जाके स्टोर होता है वह लोकेशन ही वेरिएबल कहलाती है। और इसलिए इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप इज कॉल्ड अरे। इसका यूज़ प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा एंट्री करने के लिए होता है, जैसा कि आपको बताया था। और एरे की अगर मैं आपके डिक्लेरेशन की बात करूं कि हम अपने सी प्रोग्राम में एरे को डिक्लेयर कैसे करेंगे, तो उसका बहुत ही आसान तरीका है कि हम सबसे पहले डेटा टाइप लिखेंगे। डेटा टाइप आपको पता है कितने प्रकार की होती है, हम इसको डिनोट करते हैं इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, ये मेन होती है ना। इंटीजर हमारी होगी 0 to 9 के लिए, कैरेक्टर A to Z के लिए, फ्लॉट पॉइंट वाले डेसिमल्स के लिए। तो हम एरे को डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले डेटा टाइप के बारे में लिखते हैं कि हम कौन सी डेटा टाइप को यूज़ करेंगे। एरे का नाम, कि हम क्या नाम डालेंगे अपने प्रोग्राम में। और उसका साइज़ से तात्पर्य ये है कि हमारे एरे का साइज़ कितना होगा, मीन्स कितने नंबर ऑफ प्रोग्राम्स या कितनी नंबर ऑफ एंट्री उसमें जा सकती है। अगर मैंने लिखा 10 तो उसमें 11वीं एंट्री नहीं जाएगी। तो ये इसका एग्जाम्पल हुआ इंट नम 10। इंट बता रहा है डेटा टाइप को, नम मीन्स नंबर, ये बता रहा है एरे के नेम को, और 10 बता रहा है जो भी हमारे एरे का साइज है। और ये कहलाता है क्या, हमारा पूरा का पूरा एरे। अगर हम इसके प्रोग्राम को इनिशियलाइज करना चाहें कि हमारा एरे है उसका इनिशियलाइजेशन कैसे होगा, तो इस प्रकार होगा। हमने डेटा टाइप का नाम लिखा, उसका हमने डेटा टाइप लिखी, फिर हमने एरे का नाम लिखा और उसका साइज़ लिखा। इस करके हमने पूरी की पूरी एंट्री कर दी। सी प्रोग्राम में एरे दो टाइप का होता है। फर्स्ट वन इज़ वन डायमेंशनल एरे एंड सेकेंड वन इज़ मल्टी डायमेंशनल एरे। इसमें डायमेंशन से मतलब है कि हमारे एरे में कितने प्रकार की एंट्री हो सकती है, यही चीज़ कहलाएगी डायमेंशन। तो यदि मैं सीधे अगर वन डायमेंशनल पे आऊँ तो किसी भी प्रोग्राम में अरे के लीनियर रूप से डेटा को स्टोर करना, लीनियर रूप मतलब कि एक सीधी लाइन में डेटा अगर एंट्री हो रही है तो ये कहलाती है वन डायमेंशनल एरे। ये लिखा हुआ है A1 A2 अप टू AN, मीन्स कोई भी अरे है उसमें 1 2 3 4 5 अप टू N तक एंट्री होगी, ये कहलाएगा क्या, वन डायमेंशनल एरे। तो इसमें एरे के एलिमेंट होंगे और ये कहलाते हैं एरे के इंडेक्सेस। उसी प्रकार नेक्स्ट है मल्टी डायमेंशनल एरे। ये तो हो गया सिंगल लाइन में। अब आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा मैट्रिक्स ऑफ व्यू। तो मैट्रिक्स आपने देखे होंगे 2/4 के होते हैं, 6/8 के होते हैं, 2/3 के होते हैं। तो मैट्रिक्स में क्या होता है, हर नंबर की एंट्री होती है, उसकी एक लोकेशन होती है। मल्टी डायमेंशनल एरे में 2 डायमेंशनल एरे आता है जिसमें किसी भी मैट्रिक्स की एंट्री के लिए मल्टी डायमेंशनल अरे का यूज़ किया जाता है। ये क्या कहलाएगा, 2 डायमेंशनल अरे। मीन्स कि यदि हमें किसी भी प्रोग्राम में नंबर्स को एंटर करना है तो उस नंबर को एंट्री करने के लिए यदि हमें मैट्रिक्स की ज़रूरत पड़ रही है तो तब हमें 2 डायमेंशनल अरे का यूज़ करना पड़ेगा। इस प्रकार से इसका एक डायग्राम है, एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। हमने लिख दिया अरे 3/3। तो 3 × 3 मीन्स यहाँ पे 9 एंट्री आएगी। कैसे आएगी,
A11, A12, A13, A21, A22, A23, A23, A31, A32, A33। ये हो गया हमारे पूरे के पूरे मैट्रिक्स की लोकेशन। अब जो भी हमारा एलिमेंट है इस लोकेशन पे नंबर वाइज नंबर एंट्री होता जाएगा। यहाँ पे हमारा पूरा मैट्रिक्स भरा जाएगा। तो यहाँ पे हमने पढ़ा एरे क्या होता है, उसका डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं, वन डायमेंशनल एरे क्या होता है और मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम और भी आगे इसको डिस्कस करेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ।